वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में, अक्षय बोलते हैं अनुप्रस्थ, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब देखो चित्र कैसे बनाएंगे, सबसे मेन बात है इसमें चित्र का बनाना। चित्र अगर हमने ठीक तरीके से बना लिया तो हम इसकी परिभाषा चित्र को देखकर आसानी से लिख सकते हैं, पूरा डेरिवेशन हल कर सकते हैं। देखो चित्र कैसे है, सबसे पहले बनाएंगे इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव। क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव। इसके आघूर्ण, अब देखो इसके दोनों आघूर्ण लेने हैं तो शुरू में क्या लेंगे? माइनस क्यू और प्लस क्यू, ए बी। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके आघूर्ण माइनस क्यू है प्लस क्यू है। मध्य बिंदु क्या हो गया? ओ। ये दूरी कितनी हो गई? एल। द्विध्रुव की ये दूरी एल। मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर। क्या है? बिंदु पी जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1 और माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2। ठीक है? यस सर। अब तीव्रता में क्या आता? आवेश बटे दूरी। आवेश बटे दूरी, बड़ा वाला सूत्र जो है E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो क्यू तो हमारे पास है, हम दूरी निकाल लेंगे बिंदु क्यू से, मतलब आवेश क्यू से पी तक की दूरी। तो यहाँ तक की कितनी है? एल। यहाँ तक की कितनी है? एल। इसमें से इतनी काट दें तो यहाँ तक की बची आर में से क्या घटा देंगे? एल। तो यहाँ तक की दूरी कितनी बची पी तक की? आर माइनस एल। अब माइनस क्यू तक की, तो पी से कहां तक की? माइनस क्यू तक की। तो क्या करेंगे हम? आर तो यहाँ तक है, क्या और जुड़ेगा? क्या और जुड़ेगा? एल। आर प्लस के एल। ये हो गया चित्र। ठीक है, थ्योरी क्या लिखेंगे? माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आघूर्ण माइनस क्यूब है प्लस क्यू है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आघूर्ण माइनस क्यूब है प्लस क्यू है के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यू के कारण तीव्रता E1, माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 है। प्लस क्यू से पी तक की दूरी आर माइनस है, प्लस माइनस क्यू से पी तक की दूरी आर प्लस है। कोई रटने की बात नहीं है, थ्योरी हो गई। अतः क्या लिखेंगे? अतः किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर क्या? पी बिंदु पर। अतः प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता, ये लिख देंगे पूरा। ये ऐसी फोटो स्टेट नहीं करनी है, ठीक है सर। तो कितनी हो जाएगी? E1 बराबर 1/4πε0 इंटू के और इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। अब आर कितना है प्लस क्यू तक के लिए? आर माइनस एल होल स्क्वायर। समीकरण क्या हो गई? हम नहीं मानने। अब किसके कारण? अतः किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर उत्पन्न तीव्रता कितनी है? E2। 1/4πε0 इंटू के और माइनस के क्या जाएगा? और दूरी कितनी है? आर प्लस एल का। अब क्या लिखेंगे? अतः बिंदु पी पर, बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता। कैसी? परिणामी तीव्रता मतलब कुल तीव्रता। कुल तीव्रता तो E बराबर क्या आएगा? E1 प्लस E2। E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 और E2 के क्या रख देंगे हम? मान का मान कितना है? 4πε0 इंटू के और क्यू बटे आर माइनस एल का होल वर्ग और इसका 1/4πε0 इंटू के और माइनस क्यू बटे आर प्लस एल का होल वर्ग। इन दोनों में एक सा क्या है? 1/4πε0 इंटू और इंटू क्यू। तो यहाँ से क्या बचा? और यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से क्या बचा? होल वर्ग। तो E बराबर यो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया हमने। अब इसका एलसीएम कितना ले लें? आर प्लस एल और आर माइनस एल, ये एलसीएम लिया जाएगा। तो एक प्लस की ब्रैकेट है और एक माइनस की ब्रैकेट है। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2। ये इसका
एलसीएम। तो ये वाली ब्रैकेट इधर आएगी यस सर। और ये वाली ब्रैकेट इधर जाएगी। तो इसका सूत्र खोलो तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर जमा एल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2r एल। अब एक माइनस लगा हुआ, यस सर। ये वाला जब सूत्र खोलेंगे हम आर माइनस एल के होल स्क्वायर का, तो क्या आएगा, आर स्क्वायर जमा एल स्क्वायर माइनस के 2r एल। अब इस माइनस से ये चिन्ह क्या हो जाएंगे, जो प्लस का वो माइनस का, जो माइनस का वो प्लस का। तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और प्लस के 2r एल। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। ई बराबर एक एल स्क्वायर कट गया। ई बराबर 1/4πε0 इंटू के इंटू क्यू। 2rl और 2rl कितना हो गया, 4rl। 4rl। 4rl को लिख लो 2l गुणा 2r, 2l गुणा 2r, ये हमने लिख लिया बटे। अब यहाँ लिख देंगे चूंकि l बहुत नन्ना है r से इसीलिए छोटा, नहीं है। एल स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। एल स्क्वायर को क्या मान लेंगे, नगण्य। नगण्य। तो जब ये नगण्य सूक्ष्म हो जाएगा, क्योंकि जब एल बहुत छोटा है आर की तुलना में, हाँ। एल क्या है, बहुत छोटा छोटा है। है, इसलिए एल स्क्वायर का मान और छोटा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा, 0 हो ठीक जाएगा। है। तो आर स्क्वायर की घात कितनी आ जाएगी, 2। तो आर स्क्वायर की घात कितनी आ गई, 2 दूनी 4। अब ये तो हट गया, यस सर। 2 दूनी 4। 4। अब क्या करेंगे, एक आर से एक घात कम हो जाएगी। यस सर। अब ई बराबर 1/4πε0 इंटू के। अब Q और 2l की जगह हम क्या रख सकते हैं, P। और ये 2 ऐसे का ऐसे ही। अब r की घात कितनी बची, 3। ये आ गया अक्षय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक। व्यंजक।